कोई भी कार्यकर्ता के साथ पिटाई हो तो कोई भी राष्ट्रीय जनता दल का आम साथी हो या पदधारक हो उसे अच्छा नहीं लग सकता है। अब रामराज एक नौजवान है, मैं सच कहूँ तो उसको कभी देखा भी नहीं था। वो युवा राजद में काम करता है, पटने में काम करता है। पहली बार जब उसको तकलीफ हुई होगी, क्या तकलीफ थी वह अधिक जानता होगा, तो आया था मुझसे बात करने के लिए। देखो, अपनी समझ के अनुसार वो सही है। खबर फोन से भी किया, एक माननीय विधायक पर कोई भी कार्रवाई करने का किसी हम जैसे लोगों को अधिकार नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। ऐसी बात जो जिसे नहीं होना चाहिए बोलो मत, तो शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगता, आम आदमी को अच्छा नहीं लगता। निर्णय करना एक बाइक कोई भी नहीं कर सकता। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इस पर विचार करेंगे, क्या फैसला करेंगे, उन्हीं का फैसला होगा। द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। अभी जो राजनीति में समीकरण ऐसे चल रहे, राजद ने इफ्तार पार्टी का दावत दिया, नीतीश कुमार आ गए, जदयू की इफ्तार पार्टी में पूरे परिवार को सहपरिवार दावत है। हमारे साथ जगदानंद सिंह जी मौजूद हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के। ये जो दावत इफ्तार चल रहा है, इस इफ्तार को क्या नाम दे बिहार? नहीं, किस पर सवाल तुम्हारा आश्रय? आप लोगों ने, राजद ने नीतीश जी को भेजा, नीतीश जी आ गए, अब जदयू आप लोगों को दावत दे रही है। देखो, अब यही भ्रम है। उसमें तो शाहनवाज खां भी आए थे, उसमें दूसरे दल के भी लोग आए थे, हमारे लेफ्ट के भी लोग आए थे। ये बताओ, इफ्तार पार्टी राजनीतिक कार्यक्रम है कि सामाजिक? और शादी हो, ब्याह हो, किसी बड़े नेता का पुण्यतिथि हो, जन्म तिथि हो, शताब्दी हो, करीब करीब सब जगह लोग मनाए जाते हैं, सभी मनाते हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं। गांव में जितने पर्व त्योहार है, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का, सब दूसरे के में भागीदार रहते हैं। ये तो पिक एंड चूज और समाज को तोड़ने का काम नीतीश कुमार करते हैं या भाजपा करती है। वरना ये भारत भाईचारे के साथ, भारत वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला यहाँ की संस्कृति रही है। इस संस्कृति को विकृत भारतीय जनता पार्टी के और दंगाई लोग और उनके सहयोगी लोग कर रहे हैं। चलिए, आपने कहा भाईचारे की बात, तो एक दो दिन से बड़ा मामला उठा हुआ है कि इफ्तार पार्टी के बाद जो राजनीति में ने भूचाल पकड़ा वो ये कि तेज प्रताप यादव ने रामराज यादव की पिटाई की बंद कमरे में, और रामराज यादव ने आपको कॉल किया था उसके बाद। अब यहाँ देखो, सचमुच ये राजनीतिक कोई सवाल जवाब नहीं है। रामराज यादव ने कॉल किया था ना? अब रामराज एक नौजवान है, मैं सच कहूँ तो उसको कभी देखा भी नहीं था। वो युवा राजद में काम करता है, पटने में काम करता है। पहली बार जब उसको तकलीफ हुई होगी, क्या तकलीफ थी वह अधिक जानता होगा, तो आया था मुझसे बात करने के लिए। तो बात हमारे सामने वो रखा, और वो बात सारी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नोटिस में चल जा चुका है। अब आगे जो करना हो, नहीं करना हो, उन्हें देखना है। रामराज जी ने कहा कि हमने जब जगदानंद सिंह जी को कॉल किया, उन्होंने कहा कि सभी चीज को ध्यान में रख के एक्शन लिया जाएगा। 2 दिन हो गया, मेरा सब्र टूट गया, उसके बाद हम आए और लोगों से बात किया, अब एक्शन होता हुआ दिख नहीं रहा। देखो, अपनी समझ के अनुसार वो सही है। खबर फोन से भी किया, लेकिन एक बाइक जो कानून, नियम और दलों का संविधान है, उसकी तहदी न कुछ काम होता है जी। ख्याल कर लो, हाँ, एक केवल सामान्य कार्यकर्ता दल का इस राज्य में रहता तो मेरे एक्शंस का हिस्सा था, लेकिन अब सच्चाई को जान करके, समझ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान उन्हें ही अधिकार संपन्न किया है ऐसे मामलों में, वो हम लोगों को इजाजत नहीं देता। तो एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं? देखो, मैं कह रहा हूँ एक्शन लेने वाला तू बता दो।
कोई मामला जब कोर्ट के सामने रहता है तो सबसे पूछा जाता है कि इसको फांसी पड़ेगी कि क्या पड़ेगा। वो तो कोर्ट का मामला है, वो अपने आप में दल की सुप्रीम कोर्ट है। अब उनकी जितनी समझ होगी, जितनी जानकारी होगी, अपराध की जो बड़ी मात्रा होगी, एक माननीय विधायक पर कोई भी कार्रवाई करने का किसी हम जैसे लोगों को अधिकार नहीं है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, विचार उपरांत करेंगे। हम लोग इसमें क्या विचार व्यक्त कर सकते हैं? किसी नेता की पिटाई होना, जो एक युवा नेता है, आप युवाओं की बात करते हैं, कितना सही, और आपको भी लगता है कि उसके साथ गलत हुआ या नहीं? एक बात समझ लो जरा, कोई भी आदि बात एक बाइक उठती है, ऐसी बात जो जिसे नहीं होना चाहिए बोलो मत, तो शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगता, आम आदमी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अपनी वो सफाई दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो मेरा साथी है, हम तो प्रेम से रहते हैं, फोटो भी आया है, उसमें दूसरी बात है। अब इन सारी स्थितियों परिस्थितियों में निर्णय करना एक बाइक कोई भी नहीं कर सकता। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इस पर जी विचार करेंगे, क्या फैसला करेंगे, उन्हीं का फैसला होगा। सर, तो आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बस सालों का तजुर्बा है, आपको क्या लगता है उसके साथ पिटाई हुई, नहीं हुई? देखो, कोई भी कार्यकर्ता के साथ पिटाई हो तो कोई भी राष्ट्रीय जनता दल का आम साथी हो या पदधारक हो, उसे अच्छा नहीं लग सकता है। लेकिन सच क्या है, ये तो जब लालू जी का न्यायालय में विषय जाएगा तो समझ बूझ करके वो देखेंगे। लालू जी आ रहे हैं ना? 30 तारीख को, जहां तक मेरी बात है, आपकी बात हुई थी? हाँ बात हुई और उन्होंने कहा 30 तक। मैं 30 तक नहीं, 30 को 30 संभव है जी, सब कुछ रहा क्यों, सही कई लगा। क्रियाएं हैं, क्योंकि जमानत मिलने ही से बाद तुरंत निकल जाता आदमी उसी दिन, ऐसा नहीं है। उस क्रिया प्रक्रिया को पूरा करने में जो समय लगता है, वो क्रिया प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। जब क्रिया प्रक्रिया पूरी हो जाएगा और रिलीज ऑर्डर चला जाएगा तो आ जाएंगे अपने लोगों के बीच में। आखिर 2 सवाल सर। लालू जी 30 तारीख को आ रहे हैं, आपकी बात हुई, आपने बताया था रामराज और रामराज ने जो बयान दिया लालू जी को? मुझे बताने की है जरूरत, आप लोग काफी नहीं, हो। आपसे बात हुई थी अरे इस बात, मुद्दे पे। अरे मेरी बात सुनो, आप लोग काफी हो सबको बता देने के लिए। आपने पर्सनली नहीं बताया क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष है ना? नहीं, मैं किस लिए, मैं कैसे उस बात को कहूंगा जिसे मैं स्वयं ही नहीं देखा और जानता हूं। अच्छा, तो लेकिन यदि मुझे वह अधिकार रहता तो मैं इसकी गहराई में जाता। अब वो गहराई में जाकर के फैसला लेने का अधिकार क्यों उनको? तो क्या 30 तारीख के बाद लालू यादव जी जो आ रहे हैं उस बात पे, इस बात पे फैसला होगा? फिर और समझ लो कब फैसला होगा, कौन? 30 को अब आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, करने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। तो 30 से पहले होगा या 30 के बाद होगा? मैं बार बार कह रहा हूं 30 को आ रहे हैं। हाँ। न पहले कुछ होगा और बाद में भी कुछ होगा, क्या होगा वही तय करेंगे। 30 के, चलिए, लालू यादव जी 30 तारीख को पटना आ रहे हैं, और ये जो पूरा प्रकरण हुआ आपने भी देखा, हमने भी देखा था। रामराज यादव मीडिया के सामने आते हैं, पूरी कहानी बताते हैं कि हमने जगदानंद सर को बताया, उसके बाद उन्होंने बोला कि सब कुछ देखा जा रहा है। मगर अब लालू यादव जी पर जगदानंद सिंह जी ने छोड़ दिया है क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कि मेरा अधिकार ही नहीं है, क्यों गलत बोलते? मैं बार बार कह रहा हूं, सच की घटना में मैं एक सेकंड विलंब नहीं करता हूं यदि मुझे मालूम हो जाए कि सच है तो। चलिए, तो क्योंकि अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है इसलिए कुछ नहीं कर सकते। अधिकार क्षेत्र में लालू यादव जी के आता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो 30 तारीख के बाद देखिए क्या होता है, लालू यादव जी का जो कोर्ट है, जो फैसला, वो क्या दिखाता है, किस फेवर में आएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।